अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त इस हॉल में मौजूद हर शख्स के सीने में एक बेपनाह ताकत मौजूद है? एक ऐसी ताकत जिसके इस्तेमाल से पहाड़ भी रास्ते बदल सकते हैं, समंदर भी रास्ता दे सकते हैं और तारीक से तारीक रात भी सुबह में बदल सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस ताकत को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हम जिंदगी की भाग दौड़ में इस कदर खो जाते हैं कि अपनी इस अंदरूनी ताकत को भूल ही जाते हैं। आज मैं यहां आपसे कोई नई नजरियाती बात करने नहीं आया। आज मैं आपसे बात करूंगा आप ही से, आपके ख्वाबों से, आपके मसाइल से और सबसे अहम, आपके अंदर छिपी उस हस्ती से जिसका नाम मैं अंदर की आवाज देता हूं। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज आपके कान में पड़ती है? मोबाइल फोन की अलार्म, घड़ी की टिक टिक या बाहर गाड़ियों का शोर? लेकिन इन सब शोरों के पीछे, इन सब आवाजों के नीचे एक और आवाज दबकर रह जाती है। वो आवाज जो कभी आपसे कहती है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, उठो, कुछ नया करो। लेकिन हम इस आवाज को दबाते क्यों हैं? क्योंकि हमने माशरे की सुनना सीख लिया है। माशरा हमें बताता है कि फलां काम मुश्किल है, फलां काम नामुमकिन है, फलां काम तुम्हारे बस का नहीं। और धीरे धीरे हम वही मान लेते हैं जो माशरा कहता है और हम अपनी अंदर की आवाज को खामोश कर देते हैं। आज मैं आपको एक सच बताता हूं। दुनिया के तमाम कामयाब तरीन लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए। स्टीव जॉब्स हों, अब्दुल सत्तार ऐधी हों, कायदे आजम हों या कोई और, उन सब ने एक काम मुश्तरका किया। उन्होंने बाहर के शोर को नजरअंदाज किया और अंदर की आवाज को सुना। आइए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक दरिया था। उस दरिया के किनारे एक छोटा सा चश्मा था। चश्मा हर रोज देखता कि दरिया किस तरह जोर और शोर से बहता है। कश्तियां उस पर चलती हैं, लोग उसमें नहाते हैं, मछलियां तैरती हैं। चश्मे का दिल करता कि वो भी दरिया बन जाए। एक दिन चश्मे ने दरिया से पूछा, तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह बहना चाहता हूं। दरिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम छोटे हो, नादान हो। मेरे रास्ते में पत्थर हैं, पहाड़ हैं, अंधेरी घाटियां हैं। तुम तो रास्ते में ही खत्म हो जाओगे। चश्मे का दिल टूट गया। वो उदास बैठा रहने लगा। लेकिन एक दिन एक परिंदा पानी पीने आया। उसने चश्मे को उदास देखा तो पूछा, क्यों इतने उदास हो? चश्मे ने सारी बात बताई। परिंदे ने कहा, भोले चश्मे, दरिया भी कभी तुम्हारी तरह एक छोटा सा चश्मा था। उसने बहने का फैसला किया, पत्थरों से टकराया, गिरता पड़ता आगे बढ़ा और आखिर में दरिया बन गया। अगर तुम वही करोगे जो दरिया कहता है तो तुम कभी दरिया नहीं बनोगे। तुम्हें वो करना होगा जो दरिया ने किया था, बहना शुरू कर देना, चाहे छोटे से कदम ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी हम में से हर एक की है। हम चश्मे की तरह है। हमारे अंदर पानी है, ताकत है, सलाहियत है, लेकिन हम बहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि रास्ते में पत्थर मिलेंगे, ठोकरें लगेंगी, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, दरिया बनने के लिए पत्थरों से टकराना पड़ता है। पानी की पहचान यही है कि वो बहता रहे, रुकता नहीं, जमता नहीं। जो रुक गया वो तालाब बन गया, जो जम गया वो बर्फ बन गया, लेकिन जो बहता रहा वो दरिया बन गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? एक जमी हुई बर्फ जो किसी के काम ना आए, एक रुका हुआ तालाब जो बस वैसे ही पड़ा रहे, या एक बहता हुआ दरिया जो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपना रास्ता बना ले, जो अपने साथ नई जिंदगी लाए, जो समंदर से जा मिले? आप में से बहुत से लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं कि आपके दिल में कुछ करने का जज्बा है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट है। कोई कहता है कि पैसे नहीं हैं, कोई कहता है कि वक्त नहीं है, कोई कहता है कि उम्र निकल गई, कोई कहता है कि खानदान की मजबूरियां हैं। दोस्तों, ये सब बहाने हैं। बहाने वो दीवारें हैं जो हम खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी कर लेते हैं। आप जानते हैं, बहाने बनाने में हम इतने माहिर हो गए हैं जितने किसी और काम में नहीं। हम कहते हैं, वैसे तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये लेकिन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये लेकिन दरअसल हमारे अंदर का वो डर है जो हमें बाहर की आवाजों ने दिया है। बाहर की आवाजें कहती हैं, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा काम नहीं, देखो फला नीचे गिर गया था, तुम भी गिर जाओगे। मगर मैं आज आपसे कहता हूं, गिरना बुरी बात नहीं, गिरना तो जिंदगी का हिस्सा है। बुरी बात यह है कि गिरकर पड़े रहो, उठो नहीं, चलो नहीं। क्या आपने कभी बच्चे को चलते देखा है? वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन आखिर में चलना सीख ही लेता है और फिर दौड़ना भी सीख लेता है। अगर बच्चा पहली बार गिरने के बाद बैठ जाए और कहे, अब नहीं चलूंगा, डर लगता है, चोट लगी है, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? हम भी वही करते हैं।
जिंदगी में एक बार गिरे, एक बार नाकाम हुए तो हमने फैसला कर लिया कि अब कोशिश ही नहीं करेंगे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपने आप को चैलेंज करें। कल से नहीं, आज से, अभी से। अपने अंदर झांकें और देखें कि वो कौन सी आवाज है जो आपको रोक रही है, वो कौन सी बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कभी कभी हम अपनी माजी की गलतियों को इतना पकड़ लेते हैं कि वो हमारे मुस्तकबिल पर भारी पड़ जाती हैं। जरा सोचिए, गाड़ी चलाते हुए अगर आप हर वक्त पिछले आईने में देखते रहें तो आगे का रास्ता कैसे देखेंगे। माजी से सबक लीजिए, लेकिन माजी में जिए मत। आईना सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपना चेहरा देख सकें, उसमें रहने के लिए नहीं होता। देखिए, मैं आज यहाँ आपको बताने आया हूँ कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। कामयाबी का वाहिद रास्ता है मुसलसल कोशिश, मुस्तकिल मिजाजी और खुद एतमादी। ये खुद एतमादी कहाँ से आती है? ये बाहर से नहीं मिलती, ये आपके अंदर से आती है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करते हैं, तो आपका एतमाद बढ़ता है। और फिर एक दिन आता है जब आप वो कर लेते हैं जो कभी नामुमकिन लगता था। जरा सोचिए, एक पहाड़ जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाना होता है। पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हजारों मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। आज अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। आज ही एक छोटी सी मंसूबाबंदी कीजिए। अगर आप कोई इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। आज ही 1 घंटा पढ़ लीजिए। अगर आप अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। आज ही 10 मिनट चहलकदमी कीजिए। पहला कदम, यही सबसे मुश्किल और सबसे अहम कदम है। आप जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े लोग, कामयाब लोग कोई और ही होते हैं, कोई मावराए इंसान। नहीं, वो भी हमारी तरह आम लोग थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो रुके नहीं। अब्दुल सत्तार ऐधी ने भी तो एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। उनके पास भी वसाइल नहीं थे, लेकिन उनके पास जज्बा था, अंदर की आवाज थी जो कहती थी करो, लोगों की मदद करो, और उन्होंने वो आवाज सुनी। आज पूरी दुनिया उनका नाम एहतराम से लेती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह वकालत करते थे, लेकिन उन्होंने अंदर की आवाज सुनी जो कह रही थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बना। हालात साजगार नहीं थे, मुखालिफत थी, मुश्किलात थीं, लेकिन वो डटे रहे, और आज हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। लेकिन आज हम वही कौम बन गए हैं जो अपनी अंदर की आवाज को भूल चुकी है। हमने बैरूनी ताकतों की सुनी, हमने मायूसी को अपना लिया, हमने नाकामी को गले लगा लिया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, हम कहते हैं कि यहाँ मौके नहीं है, हम कहते हैं कि निजाम खराब है। दोस्तों, निजाम तो वही होता है जो हम बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि निजाम खराब है तो बैठकर रोना छोड़िए और इस निजाम को बदलने के लिए पहला कदम उठाइए। एक छोटी सी ईमानदारी, एक छोटी सी मेहनत, एक छोटी सी नेकी, यही वो कदम है जो निजाम बदल सकते हैं। आज मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, बराहे मेहरबानी अपनी अंदर की आवाज को दबाना छोड़ दें। वो आवाज जो आपको जगाती है, वो आवाज जो आपको उठने का कहती है, वो आवाज जो आपको बेहतर इंसान बनने की तरगीब देती है, उस आवाज को सुने। हो सकता है आज आप कोई बड़ा काम ना कर पाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आज एक छोटा सा काम जरूर करें जो आपको कल के बड़े काम के करीब ले जाए। याद रखिए, वक्त बहुत कीमती है, कल का दिन कभी वापस नहीं आएगा। जो आज आपने खो दिया वो कल आपको मिलेगा नहीं। जिंदगी गुजर रही है, लम्हे निकल रहे हैं, उम्र कम हो रही है, और हम अब भी वहीं खड़े हैं, सोच रहे हैं कि कब सही वक्त आएगा। सही वक्त कभी नहीं आता, सही वक्त आप खुद बनाते हैं। अगर आप बीज को कहेंगे कि सही वक्त आएगा तो बोऊंगा, तो वो बीज कभी उगेगा नहीं। बीज को जमीन चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, और ये सब आज ही मिल सकता है, कल नहीं। तो आइए, आज से, अभी से, इस लम्हे से अहद करें। मैं अपनी अंदर की आवाज सुनूंगा, मैं बाहर के शोर को नजरअंदाज करूंगा, मैं गिरने से नहीं डरूंगा, मैं उठूंगा, चलूंगा और मंजिल पाकर रहूंगा। आप में ताकत है, मुझ में ताकत है, हम में ताकत है, बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की, इसे इस्तेमाल करने की और कभी हार ना मानने की। आइए मिलकर साबित करते हैं कि हम वो कौम हैं जिसने बर्रे सगीर की अजीम सल्तनतों पर हुकूमत की। हम वो कौम हैं जिसने इल्म व दानिश के शमे रोशन की। हम वो कौम हैं जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। आज भी वो खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वो जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और वो जगाने का काम आज, यहाँ, अभी आपको करना है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें बेपनाह सलाहियतें दे रखी हैं। इन सलाहियतों को बरूए कार लाइए, अपनी तकदीर आप खुद लिखिए, और याद रखिए, अंदर की आवाज कभी झूठी नहीं होती। वो आवाज आपको कभी गुमराह नहीं करेगी।
بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے سننے کی ہمت کریں اور اس پر عمل کرنے کی جرت کریں۔ آج آپ یہاں سے جائیں تو اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، میں وہ دریا بنوں گا جو سمندر سے جا ملے گا، میں وہ روشنی بنوں گا جو اندھیروں کو چیر دے گی، میں وہ آواز بنوں گا جو خاموش طاقتوں کو جگا دے گی۔ اللہ آپ کے تمام خواب پورے فرمائے، آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ کی منزلیں آسان ہوں اور آپ کا سفر کامیابی کی طرف مسلسل جاری رہے۔